चलो सुनो, अपन ने क्या पढ़ा था सर, शेयर्स री इश्यूड एट पार पढ़ा था अपन ने। दूसरा कौन सा था, एट डिस्काउंट। कौन सा था आपका, एट डिस्काउंट, बराबर, ये सुनो। अभी सर शेयर्स री इश्यू करते हैं तो कंपनी के पास क्या आता है, पैसा क्या आता है कंपनी के पास, कैंटी होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अगर मैं डिस्काउंट पे री इश्यू करता हूँ तो कैंटी होता है बैंक अकाउंट डेबिट शेयर्स फॉर फीटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, यस और नो। और अगर मैं प्रीमियम कैसे इशू करता हूँ मैं, तो एंट्री का होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, यस और नो। अभी सुनना, तो अपन ने क्या बोला मालूम है, जब भी आप री इश्यू करोगे ना तो बेटा वो टाइम पे आपको एक एंट्री कंपलसरी पास करना पड़ेगा। कौन सा आपका, कि शेयर्स 4 फीट का अमाउंट है वो हम लोग कहाँ पे ट्रांसफर कर रहे हैं, कैपिटल रिजर्व। कहाँ पे कर रहे हैं हम लोग, तो एंट्री क्या होगा आपका, शेयर्स 4 फीटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, टू कैपिटल रिजर्व, यस और नो। समझा आपने को सर। यहाँ पे अमाउंट हम लोग कौन सा ट्रांसफर करते हैं, ऐसा अमाउंट जिसका पूरा काम क्या हो गया, खत्म, क्या हो गया खत्म। जैसे एग्जांपल लेते हैं, सुनो ध्यान से, एक और अपन एग्जांपल लेते हैं। मिस्टर ए, जिसके पास शेयर्स कितने हैं, 10,000 शेयर्स। कितने शेयर्स हैं, 10,000 शेयर्स। अभी कंपनी एप्लीकेशन मांग रही है, कंपनी अलॉटमेंट मांग रही है, कंपनी फर्स्ट कॉल मांग रही है, कंपनी सेकंड कॉल मांग रही है। एप्लीकेशन 30 रुपीज है, अलॉटमेंट 40 है, फर्स्ट कॉल 20 है, सेकंड कॉल कितना बेटा आपका 10, कितना आपका 10। टोटल कितना हुआ 100, कितना हुआ। अभी यहाँ पे लिखा है कि सर ये जो मिस्टर ए है ना, उसने क्या पे नहीं किया, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल एंड, और ड्यू टू दिस हमने अपना उसके शेयर्स क्या कर लिए, फोरफिट, क्या किया अपन ने, फोरफिट। आगे लिखा है कि सर जो शेयर्स फोरफिट किए थे ना, शेयर्स फोरफिटेड, वो अपन ने वापिस क्या करें, री इशू, क्या किया अपन ने, एट रुपीज 90 पर शेयर, 90 पर शेयर, 100 रुपीज फुल्ली पेड, 100 रुपीज फुल्ली पेड। यानी जो सर हमने 90 जो शेयर्स अपन ने क्या किया, फोरफिट, क्या किया अपन ने, वो अपन ने वापिस क्या किया, री इशू, क्या किया अपन ने। बट री इशू करने पर अपन ने प्राइस कितना रखा है, 90 रुपीज पर शेयर, 90 रुपीज। और उसका फुल्ली पेड प्राइस कितना बेटा, 100, कितना आपका। तो मेरे को बोलो 100 रुपए वाला शेयर मैं 90 में इशू कर रहा हूं, मतलब ये शेयर अपन ने री इशू डिस्काउंट पे किया कि प्रीमियम पे किया है। कितना रुपए डिस्काउंट है, कितना रुपए है, 10 रुपए, क्या आपका डिस्काउंट, क्या आपका डिस्काउंट। अभी सुनो ध्यान से, अभी सबसे पहला हम लोग शेयर्स फोरफिट करते हैं। चलो बेटा, हमने शेयर्स री इशू कैसे, शेयर्स इशू कैसे किए थे, एट पार कैसे किए थे अपन ने, तो वही शेयर्स हम लोग क्या कर रहे हैं, फोरफिट, क्या कर रहे हैं हम लोग। तो चलो एंट्री क्या होगा आपका, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट शेयर टू, उसने क्या क्या नहीं दिया है, अलॉटमेंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर सेकेंड कॉल, टू शेयर सेकेंड कॉल। और जो पैसा उसने दिया है वो हम लोग कहां पे ट्रांसफर करते हैं, टू शेयर्स फोर फीटेड, टू शेयर्स फोर फीटेड, बराबर। चलिए, अभी कंपनी ने कितने शेयर इशू किए थे उसको, 10,000, कितने किए थे उसको। अभी यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं हमेशा, कॉल्ड अप कैपिटल, हम लोग कॉल्ड अप कैपिटल, जितना पैसा कंपनी ने क्या किया, मांगा है, क्या किया है। तो मेरे को एक चीज बोलो बेटा, क्या कंपनी ने एप्लीकेशन मांगा है, नहीं मांगा, मांगा है। क्या कंपनी ने अलॉटमेंट मांगा है, मांगा है ना यार, मांगा तभी उसने मना किया है। क्या कंपनी ने फर्स्ट कॉल मांगा है, मांगा है। क्या कंपनी ने सेकंड कॉल मांगा है, मांगा है, यस और नो। तो कहना है से कंपनी ने चारों कॉल मांग लिए, चारों कॉल का टोटल कितना होता है, 100। तो यहाँ पे कितना आएगा, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 100, बेटा कितना होगा अमाउंट, 10 लाख, कितना होगा 10 लाख। अभी उसने क्या नहीं दिया, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं सर 10,000 शेयर्स है, उसने अलॉटमेंट नहीं दिया, मतलब कितना नहीं दिया बेटा अपने को, 40, क्या कितना आएगा यहाँ पे, 4 लाख, बराबर। उसके बाद में 10,000 मल्टीप्लाई बाय कितना नहीं दिया उसने, 20, तो यहाँ पे कितना आएगा, 2 लाख, कितना आएगा। सर सेकेंड कॉल कितना है, 10 रुपया, तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना आएगा बेटा यहाँ पे, 1 लाख, कितना आएगा यहाँ पे, 1 लाख, बराबर। चलो, बट उसने दिया कितना फिर, जब उसने अलॉटमेंट नहीं दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया, सेकंड कॉल नहीं दिया, तो उसने दिया क्या है, एप्लीकेशन। और एप्लीकेशन कितना रुपया है, तो जो भी अमाउंट हम लोग उसको देंगे, कंपनी को अमाउंट कहां पे डालती है, टू शेयर्स फोर फीटेड, टू शेयर्स। चलो यहाँ पे कितना आएगा, 10,000 शेयर्स है, मल्टीप्लाई बाय 30 कितना आएगा, 3 लाख, कितना आएगा, कोई तकलीफ है अपने को।
ये अपन ने कौन सा एंट्री पास किया, शेयर्स फॉरफिटेड, कौन सा पास किया अपन ने, बराबर। कितने शेयर्स बेटा अपन ने फॉरफिट करे, कितने फॉरफिट किया अपन ने, 10,000 शेयर्स अपन ने क्या करा, फॉरफिट, बराबर। अभी आगे क्या लिखा है सर, कि वही शेयर्स को अपन ने क्या किया, री इशू, क्या किया अपन ने, कितने रुपए में, जिसका फुल वैल्यू कितना था, तो डिस्काउंट कितना रुपए है, कितना रुपए डिस्काउंट है, 10 रुपीज वो शेयर्स का क्या है आपका डिस्काउंट। चलिए तो अपन अभी री इशू का एंट्री पास करेंगे। री इशू करने पैसा आता है कि जाता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू, सॉरी डिस्काउंट पे है तो यहाँ पे क्या आएगा, शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट, शेयर्स फीटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। चलो अपन ने पूरे के पूरे 10,000 शेयर्स री इशू किए। एक शेयर्स का कितना रुपया आ रहा है अपने को, 90, तो 10,000 इंटू 90 बेटा कितना होगा, 9 लाख, वेरी गुड। उसके बाद में सर अपना डिस्काउंट कितना रुपया, 10 रुपया, तो 10,000 इंटू 10 कितना होगा आपका, 1 लाख, और यहाँ पे कैपिटल कितना आएगा, 10 लाख, कितना आएगा, 10 लाख। अभी सुनना, यही समझो 10,000 शेयर्स अपन ने क्या किया, फॉरफिट, क्या किया अपन ने, यानी वो शेयर्स वापस कंपनी के पास आ गए। तो इसको मैं नॉर्मली क्या समझता हूं, परचेज, क्या समझता हूं मैं इसको, परचेज। फिर वो शेयर्स आने के बाद में अपन ने वापस क्या किया, री इशू, क्या किया अपन ने, यानी कहना है री इशू क्या होता है, सेल, क्या होता है, सेल, क्या होता है बेटा, सेल। अभी जब सुनना ध्यान से, जब मैंने क्या किया था, परचेज, क्या किया था मैंने, तो वो टाइम पे मेरे को बोलो अपना हराम का कमाई कितना था, अरे कितना था, क्योंकि अपन ने क्या किया मालूम है, अपन ने वो शेयर्स भी उठा लिए और जो उसने पैसा दिया था वो भी क्या किया, फॉरफिट, क्या किया अपन ने। तो ये 3 लाख अपना कौन सा इनकम है, हराम का इनकम है। यानी जब मैंने शेयर्स 10,000 परचेज किए थे तब मेरे को मालूम है कि अपना हराम का कमाई कितना होगा, 3 लाख, कितना होगा, ये अपना पैसा प्रॉफिट है। बट जब मैंने शेयर्स को बेचा ना, तो बेटा वहां पे अपने को 1 लाख का क्या हो गया, लॉस, क्या हो गया, क्या हो गया अपने को। तो बेटा हराम का कमाई 3 लाख था, उसमें से 1 लाख रुपया चला गया, तो कितना बचा अभी अपने पास। तो कहना है से ये 10,000 शेयर फॉरफिट करके री इश्यू करने मेरे को 2 लाख का फायदा हुआ, अरे हुआ कि नहीं हुआ। तो जितना फायदा आपको री इश्यू के बाद होगा ना, वो फायदा हम लोग कहां पर डालते हैं, कैपिटल रिजर्व, कब डालते हैं हम लोग उसको। तो अपना री इश्यू के बाद में बेटा एक एंट्री कंपल्सरी अपने को पास करना है, कौन सा है वो, शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, टू कैपिटल रिजर्व, बराबर। चलिए सर 3 लाख आपका इनकम था, उसमें से 1 लाख रुपए आपको लॉस हो गया, तो यहाँ पे अपन कितना ट्रांसफर करेंगे, 2 लाख, कितना करेंगे हम लोग, 2 लाख। यस और नो, कोई तकलीफ बेटा यहाँ तक, समझा आपने को। तो ये क्या आपका री इशू, क्या आपका। तो जब भी री इशू होगा हम लोग बेटा एक एंट्री लास्ट में कंपल्सरी कौन सा पास करना अपने को, शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, टू कैपिटल रिजर्व। अभी क्लियर नॉट, जब सुनो ध्यान से, इसका अपन एक बहुत अच्छा क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम बहुत बार आया हुआ है, ठीक है, तो अपने को और थोड़ा कॉन्फिडेंट आएगा, ठीक है, क्लियर, सुनो ध्यान से। इससे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है वो अपन कवर करते हैं, शेयर्स इश्यूड कंसिडरेशन अदर देन कैश, अदर देन कैश। सुना मेरे को, ये जो अपने लिखा इससे अपन क्या समझते हैं, शेयर्स इश्यूड कंसिडरेशन अदर देन कैश, अदर देन कैश। मेरे को एक चीज बोलो, जब भी कंपनी शेयर्स इशू करती है, बराबर, जैसे एग्जांपल लेते हैं, ये कंपनी है टाटा, कौन है, टाटा लिमिटेड। अभी टाटा लिमिटेड को सर पैसे की रिक्वायरमेंट है, सपोज कितने करोड़ की, 100 करोड़ की रिक्वायरमेंट है, बराबर। और ये हम लोग है, हम लोग मतलब पब्लिक, कौन है, पब्लिक, बराबर। अभी ये कंपनी क्या करेगी मालूम है, ये कंपनी अपने को क्या बोलते हैं कि तुम हमारी कंपनी के क्या परचेज करो, शेयर, क्या परचेज करो, और तुम हमको क्या दो, पैसा, क्या दो हमको। यही तो होता है, शेयर्स अपन इशू क्यों करते हैं, ताकि कंपनी के शेयर्स हम लोग लेंगे और कंपनी को हम लोग क्या देंगे, अमाउंट, क्या देंगे हम लोग, अमाउंट। तो कहना है इसे, जब भी कंपनी शेयर्स इशू कर रही है तो कंपनी के पास कैश आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो वो केस कौन सा होता है, शेयर्स इशूड कंसीडरेशन इन कैश, कंसीडरेशन इन कैश। यानी जब भी कंपनी शेयर्स इशू करा, कंपनी के पास क्या आया, पैसा, क्या आया, पैसा।
बट बेटा अपना हेडिंग कौन सा है, शेयर्स इश्यूड कंसिडरेशन अदर देन कैश, कंसिडरेशन नहीं समझे। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि अपन नीचे गए, अपन ने समोसा खाया, तो बेटा समोसा खाया तो अपन का उसको रोटी देंगे कि भाई हमारे पास रोटी पड़ा, तेरे पास समोसा है, बराबर, तू मेरे को समोसा दे, मैं तेरे को रोटी देता हूं, क्या ये पॉसिबल है? क्यों? वो बेटा क्या बोलता है कि कितना भी हो मेरे को समोसे का चाहिए, पैसा का चाहिए अपने को, तो कहना है समोसा इश्यूड इन कैश, यस और नो। बट यही बेटा अगर अपन यहाँ पे टिफिन लेके खा रहे हैं, अपना सब्जी मेरा सब्जी इसको अच्छा लग रहा है, इसका सब्जी मेरे को अच्छा लग रहा है, बेटा अपन सब्जी एक्सचेंज करते कि नहीं करते? क्या वहां पे कैश आ रहा है? तो वो क्या होगा मालूम, सब्जी इश्यूड अदर देन कैश, अदर देन कैश। तो यहाँ पे हेडिंग क्या है कि जब भी कंपनी शेयर्स इशू कर रही है ना, तो कंपनी को कैश नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है, कोई काइंड में असेट, क्या आ रहा है काइंड में, अभी क्लियर नोट, अरे यस और नो। अभी तक जितना भी अपन ने पढ़ा ना बेटा, अपना पहला एंट्री कौन सा था, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, यानी पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा, बट अभी बैंक होने वाला नहीं है, अभी वो बैंक की जगह क्या आएगा, असेट, क्या आएगा, अभी सुना। जैसे इसका अपन एग्जांपल लेते हैं, सपोज मेरा एक कंपनी है और मेरे को एक क्या परचेस करना है सर, प्लांट एंड मशीन, क्या परचेस अपना, प्लांट एंड मशीन मेरे को परचेस करना है, जिसका प्राइस कोट किया हुआ है सर 20 लाख, कितना कोट है, 20 लाख। अभी मैं सर जब घर से परचेस करने निकला ना, तो मेरा बैंक बैलेंस जो था ना वो कितना था, 2 लाख, कितना था, 2 लाख रुपए, बराबर। अभी मैं ये वेंडर के पास जाता हूं, सपोज कौन है, मिस्टर ठाकुर, मिस्टर ठाकुर, मैं इसके पास गया, इसको बोला कि देख भाई मेरे को प्लांट एंड मशीन क्या करना है, परचेज, क्या करना है, परचेज। तो बेटा वो मेरे को कितना प्राइस बोलेगा, कितना बोलेगा, 20 लाख। बट क्या मेरी जेब में 20 लाख है, कितना रुपए पड़ा मेरी जेब में, कितना पड़ा है, 2 लाख। तो मैं उसको बोलूंगा कि देख भाई तू मेरे को बराबर बोल रहा है कि प्राइस तेरा 20 लाख है, बट मेरी जेब में एट अ टाइम अभी कितना रुपया पड़ा है, तो मैं तेरे को मैक्सिमम 2 लाख रुपया दे सकता हूं। बाकी जो 18 लाख है, बाकी जो क्या है, इसके मैं तेरे को क्या दूंगा, शेयर, क्या दूंगा तेरे को, यानी मेरी कंपनी स्टार्टअप कंपनी आगे बहुत बढ़ेगी, तो इन्वेस्ट कर, नहीं तो बाद में पछता है कि ऐसा मैंने उसको डायलॉग मारा, बराबर। तो बोलता है एक काम कर, ठीक है कोई बात नहीं, तू मेरे को एक काम कर, 18 लाख रुपए के क्या दे दे, शेयर, क्या दे दे, शेयर, बराबर। अभी बेटा मेरे को जब भी कंपनी शेयर इशू करेगी, तो कंपनी के पास पैसा आ रहा है कि असट आ रहा है, पैसा आ रहा है कि असट आ रहा है, तो कहना है इससे कंपनी के पास कैश तो नहीं आ रहा है, तो ये ट्रांजेक्शन कहां पे आता है, शेयर्स इशूड कंसीडरेशन अदर देन कैश, अदर देन अभी क्लियर नोट, यस सर। अभी सुनना, मेरे को सबसे पहला अगर मैं इनका एंट्री पास करता हूं, सबसे पहला हम क्या करेंगे, असेट परचेज, क्या करेंगे, असेट परचेज, बराबर। तो असेट परचेज करने का एंट्री क्या होता है, पढ़ा रहेगा अपन ने, असेट अकाउंट डेबिट टू कैश में तो कहीं नहीं देना, टू क्रेडिट टू बैंक। बेटा हम तो कैश में करते तो साले ये हेडिंग ही क्यों लिखते हैं, अपन कैश में नहीं कर रहे, अपन उसको क्या देंगे, शेयर्स, क्या देंगे उसको हम लोग। तो बेटा जब भी कोई असेट अपन उधार में परचेस करते हैं ना, तो एंट्री क्या होता है, असेट अकाउंट डेबिट टू उसका नाम, बराबर। अपना बेटा उसका नाम क्या है, मिस्टर ठाकुर, मिस्टर ठाकुर। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं सर हेडिंग असेट परचेस फ्रॉम वेंडर, परचेस फ्रॉम वेंडर। अपन ने बेटा किससे परचेस किया है, वेंडर से। चलिए अभी परचेज किया मैंने, सबसे पहला एंट्री क्या होगा बेटा, असेट अकाउंट डेबिट, असेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, टू वेंडर, समझा आपने को, पक्का। अभी मेरे को एक चीज बोलो सर, हमने वेंडर को पूरे शेयर्स दिए या 2 लाख रुपए अपन ने कैश में पेमेंट भी किया, अपन ने पेमेंट किया है, तो सेकेंड एंट्री कौन सा होगा सर, कि अगर आपने कोई डाउन पेमेंट करा है, डाउन पेमेंट मेड टू वेंडर, तो बेटा अभी उसका एंट्री क्या होगा, वेंडर अकाउंट डेबिट, वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, बराबर, जो आपकी इच्छा। अभी क्लियर नोट, समझा आपने को। 20 लाख का असेट था, अपने 2 लाख क्या दिया उसको, कैश क्या दिया उसको, कितना भी पेमेंट करना बाकी है, 18 लाख। बट 18 लाख का हम लोग उसको पेमेंट कर रहे या शेष दे रहे,
वेरी गुड। तो अभी थर्ड एंट्री कौन सा होगा आपका सर? शेयर्स इश्यूड टू वेंडर। शेयर्स इश्यूड टू, हमने वेंडर को क्या इश्यू किया बेटा? शेयर्स। क्या इश्यू किया अपन ने? शेयर्स। अभी सुना ध्यान से। चलो, हमने शेयर्स इश्यू करा तो बेटा अभी अपन शेयर्स किसको दे रहे हैं? वेंडर को। बट यहां पे सर सबसे पहला पार्ट आएगा, शेयर्स कैसे इशू हुए? कैसे इशू हुए? एट पार। तो एट पार में क्या एंट्री होगा? वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल। अभी इतना फिक्स है, बैंक की जगह क्या लिख दिया अपन ने? वेंडर। क्या लिखा अपन ने? यानी वेंडर को हमने क्या दिया? शेयर्स बराबर। दूसरा केस कौन सा है सर? एट डिस्काउंट। कौन सा है? एट डिस्काउंट। चलिए, डिस्काउंट है तो बेटा क्या एंट्री होगा? वेंडर अकाउंट डेबिट। अभी डिस्काउंट कंपनी के लिए प्रॉफिट है कि लॉस है? लॉस। तो यहां पे एंट्री क्या होगा सर? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स, ऑन इशू ऑफ शेयर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो तकलीफ है अपने को। थर्ड, थर्ड बेटा हम लोग कैसे इशू कर सकते हैं? एट प्रीमियम। चलो, क्या एंट्री होगा अपना? वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और टू कौन सा होगा? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट बराबर। तो तकलीफ है अपने को। यानी कंपनी वेंडर को तीन तरीके से शेयर्स इशू कर सकती है। पहला कौन सा? एट पार। दूसरा कौन सा? तीसरा कौन सा? एट प्रीमियम। अभी क्लियर नॉट? पक्का? अभी सुनना, एक लास्ट में एक छोटा सा फॉर्मूला आता है कि सर कितने शेयर इशू करेंगे, यानी नंबर ऑफ शेयर्स इशूड, नंबर ऑफ शेयर्स इशूड इक्वल टू, सुना ध्यान से बेटा, हमने असेट कितने का परचेज किया? 20 लाख बराबर। तो सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे सर? कॉस्ट ऑफ असेट, कॉस्ट ऑफ असेट। तो तकलीफ है अपने को। बट बेटा 20 लाख का पूरा शेयर्स देना है कि 2 लाख का? नहीं देंगे उसको, क्योंकि अपन ने 20 लाख में से 2 लाख का अपन ने क्या करा है? कैश पेमेंट। क्या क्या अपन ने? तो हम लोग 20 लाख में से यहाँ पे लेस कर देंगे डाउन पेमेंट। क्या लेस करेंगे बेटा? कि सर इतने का तो हम लोग आपको शेयर देने वाले नहीं है। डिवाइड बाय, डिवाइड बाय बेटा हमेशा प्राइस कौन सा लिखेंगे हम लोग? कौन सा लिखेंगे? इशू का। जैसे एग्जांपल लेते हैं, 100 रुपए का शेयर है, अपन ने 100 रुपए में इशू किया, तो डिवाइड बाय कितना करना अपने को? 100 बराबर। 100 रुपए का शेयर है, अपन ने 90 में इशू किया, डिवाइड बाय 100 आएगा कि 90 आएगा? 100 रुपए का शेयर है, अपन ने 120 में इशू किया, डिवाइड बाय कितना आएगा? अभी क्लियर नॉट? तो अपने को डिवाइड बाय फेस वैल्यू करना है कि डिवाइड बाय इशू प्राइस करना है? क्या करेंगे? डिवाइड बाय इशू प्राइस। आर वी क्लियर नॉट? अरे यस और नो? समझा अपने को? सुन वापस इसको समझते हैं। सबसे पहला मेरे को अपना इसका हेडिंग क्या है? शेयर्स इशूड कंसीडरेशन अदर देन कैश, अदर देन। तो सबसे पहला बेटा हम लोग क्या करेंगे? असेट परचेज। असेट क्या एंट्री होगा उसका? असेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। उसके बाद में हम लोग उसको क्या करेंगे? डाउन पेमेंट। क्या उसको हम लोग क्या एंट्री होगा बेटा आपका? वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट बराबर। फिर डाउन पेमेंट करने के बाद हम लोग उसको क्या इशू करेंगे? शेयर। क्या इशू करेंगे उसको हम लोग? तो शेयर्स हम लोग तीन तरीके से इशू करते हैं। पहला कौन सा? एट पार। क्या एंट्री होगा आपका बेटा? वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। दूसरा कौन सा आपका? एट डिस्काउंट, वेंडर अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तीसरा कौन सा होगा आपका? एट प्रीमियम। क्या एंट्री होगा? वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। अभी क्लियर नॉट? तीनों में से एक तरीके से मैं शेयर इशू करूंगा। समझा? समझा? एक छोटा सा क्वेश्चन पर लिखते हैं ताकि समझेगा। और हाँ, कितने शेयर्स इशू करने उसका बेटा फॉर्मूला क्या आपका? कॉस्ट ऑफ असेट माइनस डाउन पेमेंट डिवाइड बाय फेस वैल्यू की इशू प्राइस। ध्यान रखना, इसको भूलना नहीं है, तब जाके अपना ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। अभी क्लियर? सुनो, एक एग्जांपल लेते हैं।
चलो सुनो, XYZ लिमिटेड परचेज प्लांट एंड मशीन फ्रॉम किससे, L&T। किससे किया अपन परचेज, सुना नाम कंपनी का, L&T सुना है, लार्सन एंड टुब्रो, बराबर। ₹2 करोड़, ₹4 कितने का परचेज किया है, 2 करोड़। कंपनी मेड ₹20 लाख डाउन पेमेंट एंड फॉर द बैलेंस इशूड इक्विटी शेयर्स। तीन अलग अलग केस दिया है। पहला कौन सा, एट पार, पहला कौन सा है, दूसरा बेटा कौन सा है, एट डिस्काउंट, और तीसरा कौन सा है, एट प्रीमियम, एट प्रीमियम। चलो अपने को एंट्री पास करना सबसे पहला। चलो परचेज करने का एंट्री क्या होगा बेटा, प्लांट एंड मशीन अकाउंट डेबिट। और बेटा हमने परचेज किससे किया है, L&T लिमिटेड। L&T कितने का परचेज किया है, 2 करोड़। ये समझा, अरे समझा। उसके बाद में दूसरा, मेरे को अभी सबसे, L&T लिमिटेड को अपन ने डाउन पेमेंट कितना किया है, कितना किया है, 20 लाख। तो एंट्री क्या होगा सर, L&T लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितना किया बेटा, 20 लाख का अपन ने क्या करा, उसको डाउन पेमेंट। यस और नो। थर्ड, अभी तीन केस दिए। पहला क्या बोला है कि सर अगर ₹100 पर शेयर में अपन ने क्या किया, उसको इशू क्या किया अपन ने। तो बेटा मेरे को बोलो, यहां पे अपन क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड, बराबर। चलो अपनी असेट का रेट कितना था, 2 CR, उसमें से अपन ने डाउन पेमेंट बेटा कितना किया है, डिवाइड बाय, अगर पहला केस लेता हूं तो पहले केस में इशू प्राइस कितना आपका, 100। चलो कितना आता है, कितने आता है, 1,80,000 शेयर्स, 1 लाख। सबका है आंसर। चलो तो अभी हम लोग इसको इशू करते हैं, L&T लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। चलो 1,80,000 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना आएगा, 1,80,00,000, 1,80,00,000। तो तकलीफ है, समझा आपने को। अभी ये तीसरा था, अभी देखो तीसरा, अगर वो क्या बोलता है कि सर अगर आपने कैसे इशू किया, एट डिस्काउंट, कैसे किया आपने। तो बेटा हम लोग यहां पे निकालते हैं नंबर ऑफ शेयर्स, 1 2 3 4 5 6 7 माइनस 20 लाख डिवाइड बाय 90, 2 लाख। अगर आप बेटा डिस्काउंट पे इशू करते तो आपको कितने शेयर इशू करने पड़ते, 2 लाख, बराबर। चलो डिस्काउंट का एंट्री क्या होगा, वेंडर L&T लिमिटेड अकाउंट डेबिट, बराबर, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, और टू बेटा क्या आएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर। कोई तकलीफ है अपने को। चलो अभी मेरे को बेटा कंपनी कितने शेयर इशू कर रही है, कितने कर रही है, 2 लाख। और कंपनी कितने रुपए में इशू किया बेटा, तो 2 लाख इंटू 90 कितना होगा, 1,80,00,000, 1 करोड़। बेटा कंपनी ने डिस्काउंट कितना दिया, 2 लाख इंटू 10, यानी कितना डिस्काउंट दिया उसने, 20 लाख। और यहाँ पे कितना आएगा, 2 करोड़। समझा आपने को, अरे समझा। उसके बाद में सर थर्ड, अगर वो कैसे इशू करती है, प्रीमियम पे, तो नंबर ऑफ शेयर्स डिवाइड बाय 150, कितना होगा, 1,20,000। तो वो समझा कहां से आया। चलो अभी एंट्री क्या होगा बेटा आपका, L&T लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। अभी मेरे को बोलो बेटा कितने रुपए में कंपनी इशू कर रही है, 150। यानी कंपनी बोलेगी कि भाई मैं तेरे को 1,20,000 शेयर्स दे रही हूं, एक का भाव कितना है, 150। तो यहाँ पे कितना आएगा, 1,80,00,000। अभी 1,20,000 है, इसका कैपिटल 100 रुपया है, तो यहाँ पे कितना आएगा, 1,20,00,000, 1 करोड़। 1,20,000 है, प्रीमियम कितना है बेटा, 50 रुपया, तो यहाँ पे कितना आएगा, टोटल हुआ कि नहीं हुआ, ये समझाइए। कितना भी देख लो बेटा, कितने भी टाइप में इश्यू कर लो, वेंडर के सामने हमेशा कितना आएगा, 1,80,00,000। क्यों, क्योंकि सर अपन ने परचेज कितने में किया था,
2 करोड़, उसको डाउन पेमेंट कितना किया था अपन ने, तो उसको पेमेंट करना कितना बाकी रह गया, 1 करोड़ 80 लाख ना। तो वेंडर के सामने देखो हमेशा कितना आ रहा है, 1 करोड़ 80 लाख, 1 करोड़ 80, समझा समझा अपने को। यस सर। तो ये कौन सा था आपका, शेयर इशूड कंसिडरेशन अदर देन कैश, अदर देन कैश, तो तकलीफ है अपने को, पक्का लिख लो। ये क्वेश्चन मार्क एज ए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और जो आपको घर पे कितनी बार करना है, 3 बार, बराबर सुना ध्यान से। ब्यूटीफुल कंपनी लिमिटेड इशू 30,000 इक्विटी शेयर, कितने शेयर इशू किए, 30,000 of rupees 10 each, payable as rupees 3 per share on application, 5 per share on allotment and 4 per share on call। यानी वो क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन पे 5 रुपए है, सॉरी एप्लीकेशन पे 3 रुपए है, अलॉटमेंट पे 5 रुपए है, और फर्स्ट कॉल पे कितना आपका 4 रुपए। चलो मेरे को एक काम करो, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल, 3 5 एंड 4, टोटल कितना हो रहा है 12, कितना हो रहा है 12। अपना शेयर्स कितने रुपए का है, 10, तो 10 का शेयर्स मैंने 12 में इशू किया है बेटा, इज इट एग्जाम्पल ऑफ डिस्काउंट की प्रीमियम, कितना रुपया प्रीमियम है, 2 रुपए। अभी आगे लिखा हुआ है, ऑल द शेयर्स वर सब्सक्राइब, मनी ड्यू ऑन ऑल शेयर्स वाज फुल्ली रिसीव, वाज फुल्ली रिसीव, यानी सबका पैसा आ गया, सबका पैसा आ गया, एक्सेप्ट फ्रॉम राम होल्डिंग कितना शेयर्स बेटा, 500 शेयर्स, हु फेल टू पे द अलॉटमेंट एंड कॉल मनी। यानी सर राम करके एक बंदा है जिसके पास कितने शेयर्स पड़े, कितने पड़े, और बट उसने क्या पे नहीं किया सर, हो फेल टू पे द अलॉटमेंट एंड कॉल, अलॉटमेंट एंड कॉल, यानी उसने दो चीजें पे नहीं की, पहला कौन सा अलॉटमेंट, दूसरा कौन सा कॉल। आगे लिखा है सर ठीक है, एंड श्याम होल्डिंग 1000 शेयर्स, एक और बंदा है, कौन है, श्याम, कौन है, जिसके पास बेटा शेयर्स कितने पड़े 1000, हु फेल टू पे द कॉल मनी, हु फेल टू पे द, यानी उसने अलॉटमेंट पे किया बट क्या पे नहीं कर पाया, वो कॉल, क्या पे नहीं कर पाया, वो कॉल। ऑल दोज 1500 शेयर्स बेटा, यानी 500 किसके, राम के, 1000 किसके, श्याम के, टोटल कितना हुआ 1500, वर फोर फीटेड, वर क्या किया अपन ने, यानी दोनों शेयर्स अपन ने बेटा क्या किया, फोरफिट, क्या किया अपन ने। आगे लिखा है, ऑफ द शेयर्स फोरफिटेड 1250 शेयर्स वर सब्सिक्वेंटली री इश्यूड टू जादू एज फुल्ली पेड अप अ डिस्काउंट ऑफ 2 पर शेयर। यानी बेटा जितने अपन ने बेटा फोरफिट कितने किए, कितने किए अपन ने, 1500, उसमें से अपन री इशू कितने किए, 1250, इंक्लूडिंग होल ऑफ द राम शेयर, जिसमें राम के शेयर्स पूरे थे, तो बेटा राम के अपन ने फोरफिट कितने किए थे, 500, तो श्याम के कितने होंगे, 750, समझा है, समझा। और वो अपन ने इशू किसको किए, जादू, किसको इशू किए, और वहां पे बेटा डिस्काउंट कितना रुपया है, 2 रुपया, कितना रुपया है, कितना रुपया है, अरे कितना रुपया है, 2 रुपया, समझाइए। आगे लिखा है सर, पास द नेसेसरी एंट्री इन द जर्नल ऑफ द कंपनी, बराबर, यस। आगे बेटा जितना भी लिखा है सब कैंसिल करता हूं, ये रखना, मैं जितना लाइन खींचा ना, स्ट्राइक किया है, वो कैंसिल कर देना, अपनी बुक में भी करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपको खाली 4 फीचर्स का एंट्री पास करना है, जबकि यही बेटा एग्जाम में 3 बार आया पूरा एंट्री पास करने का, तो अपन क्या करेंगे, पूरा एंट्री सॉल्व करते हैं, ठीक है, ये सर खाली 4 फीचर्स पास करना नहीं है, अभी क्लियर, यस सर। तो अपन पूरा स्टार्ट से लेके एंड तक का एंट्री पास करते हैं, क्या भी स्टार्ट, यस सर। चलो सुनो, कौन सा क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन नंबर 50, मॉड्यूल का पेज नंबर कौन सा है, 11.60। सबसे पहला, इन द बुक्स ऑफ, कंपनी का नाम क्या है, ब्यूटीफुल लिमिटेड, ब्यूटीफुल कंपनी जर्नल एंट्री, सबसे पहला, सबसे पहला एंट्री बेटा कौन सा होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू, वहां पर लिखा इक्विटी से लिखा है, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन,
तो इक्विटी शेयर। चलो कंपनी ने कितने शेयर इशू किए सर? 30,000। एप्लीकेशन कितना रुपया है? 3 रुपया। तो 30,000 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना रुपया आएगा अपने को? 90,000 बराबर। उसके बाद में 2, मेरे को एक चीज बोलो सर, ये हो गया। उसके बाद में अभी ये एप्लीकेशन का पैसा हम लोग कहाँ पे ट्रांसफर करते हैं? कैपिटल में। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। टू इक्विटी शेयर कैपिटल। चलो कितना ट्रांसफर करेंगे हम लोग? 90,000। कोई तकलीफ है अपने को? अभी हम लोग क्या मांगेंगे? अलॉटमेंट। क्या मांगेंगे हम लोग? अलॉटमेंट। क्या एंट्री होगा बेटा? इक्विटी शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट बराबर। बट अभी मेरे को बोलो अपना कैपिटल, प्रीमियम और रिसीवेबल, एप्लीकेशन है अपने पास, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल है बराबर। एप्लीकेशन 3 रुपया, अलॉटमेंट 5 चाहिए, 4, टोटल कितना? 12 रुपया। तो कुछ प्रीमियम नहीं, मतलब कहाँ पे रहेगा प्रीमियम? अलॉटमेंट में। तो ये अपना 0, 3, 3 और 4, 10 और ये कितना हो गया? 2। समझा अपने को? क्लियर? अभी मेरे को बोलो सर अलॉटमेंट नॉर्मल है कि प्रीमियम वाला है? तो यहाँ पे एंट्री क्या होगा? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर एंड टू सिक्योरिटीज। समझा आपने को? टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। चलो 30,000 है, मल्टीप्लाई बाय 5 रुपया, तो आपका अलॉटमेंट कितना रुपया? 1,50,000 है। कितना? 1,50,000। कैपिटल कितना रुपया? 3 रुपया। 30,000 मल्टीप्लाई बाय 3 यानी ये कितना आपका? 90,000। एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना है बेटा? 2 रुपया। तो यहाँ पे कितना आएगा आपका? 60,000। कितना आएगा आपका? समझाइए। अभी आगे सुना ध्यान से, मेरे को बोलो अपना क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सर मिस्टर राम, कौन है मिस्टर? जिसने क्या पे नहीं किया? क्या पे नहीं किया? अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल, देयरफॉर हमने शेयर्स क्या किया? फॉरफिट। क्या किया अपन ने? तो मेरे को बोलो अभी कंपनी क्या मांग रही है? अलॉटमेंट। क्या मांग रही है? तो क्या राम का पैसा आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा ना, क्योंकि राम ने क्या पे नहीं किया? अलॉटमेंट। क्या पे नहीं किया? तो कहना है इससे ये क्या हो गया? कॉल्स इन अरियर। क्या हो गया आपका? तो अगर मैं यहाँ पे कॉल्स इन अरियर का एंट्री पास करूंगा बेटा, क्या एंट्री होगा? कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट। और क्या नहीं दिया उसने? अलॉटमेंट की एप्लीकेशन। तो यहाँ पे क्या आएगा? टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, टू इक्विटी शेयर। समझ आया बेटा? समझा आपने को? कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। चलो राम के पास बेटा शेयर्स कितना था? 500। उसने अलॉटमेंट का कितना रुपया उसको देना था? 5। तो उसने मल्टीप्लाई 5 कितना आएगा? 2,500। 2,500। यहां तक कोई भी तकलीफ है अपने को? स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, अपने को आंसर आएगा। ठीक है, यस और नो? अभी मेरे को एक चीज बोलो सर, कंपनी 1,50,000 मांग रही है, उसमें से 2,500 रुपया नहीं आएगा, तो आएगा कितना? लेस कर दो। अरे समझा मैं क्या बोल? बेटा हिंदी समझता है। कंपनी 1,50,000 रुपया मांगी, बट 2,500 राम ने नहीं दिया, तो कितना आएगा अपने को? 1,47,500 बराबर। तो क्या एंट्री होगा आपका? पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। समझा आपने को? चलिए कैसे आएगा सर? 1,50,000 कंपनी मांग रही थी, उसमें से 2,500 रुपया नहीं आएगा, तो बेटा पैसा कितना आएगा? 1,47,500। 1,47,500। कोई तकलीफ है अपने को? बिल्कुल कर सकते हैं, बट नहीं करने का। ठीक है, टाइम इतना भी नहीं बचेगा। ठीक है कि अपना 1-2 घंटा बच गया। ठीक है, जितना अलग करोगे उतना आंसर सही आएगा, क्योंकि इसके अंदर अगर अपन कंबाइन एंट्री में, आपको बोलता हूँ ये क्वेश्चन घर पे जाके एक बार कंबाइन एंट्री से करना बराबर, तो आपका आंसर रॉन्ग आएगा। अलग करेंगे आंसर का। ठीक है, टेंशन लेने का नहीं। सुनना 6 अलॉटमेंट हो गया। अभी हम लोग क्या मांगेंगे? क्या मांगेंगे? तो क्या एंट्री होगा फर्स्ट को मांगने का? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू,
इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर। चलो बेटा मेरे को बोलो कंपनी के पास कितने शेयर है? 30,000 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉल कितना रुपए है? 4 रुपया, तो मल्टीप्लाई बाय 4 कितना आएगा आपका? 1,20,000, 1,20,000। वो तकलीफ हुआ अपने को। चलो 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 अभी सुनना, चल ये हो गया। अभी मेरे को बोलो यहाँ पे क्या लिखा मालूम है? देखो राम ने अलॉटमेंट पे नहीं किया और राम ने फर्स्ट कॉल पे नहीं किया, बराबर। और श्याम ने क्या पे नहीं किया? फर्स्ट कॉल। क्या पे नहीं किया? तो अभी बेटा फर्स्ट कॉल पे नहीं करना, दो लोग राम और श्याम, राम और, तो राम के कितने शेयर्स है? श्याम के, यानी टोटल कहना है सिर्फ 1500 शेयर्स पे आपको फर्स्ट कॉल नहीं आया। अरे यस और नो? तो यहाँ पे हम लोग एंट्री पास करेंगे, सर कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, थोड़ा अलग लिख देते हैं अच्छा रहेगा। राम कितने शेयर है बेटा? और श्याम के पास, चलो अपना फर्स्ट कॉल 4 रुपया है, तो राम ने कितना रुपया नहीं दिया रहेगा? और श्याम ने बेटा, यानी टोटल कितना रुपया नहीं आया है? 6,000। ये तो बेटा पूरा राम का ही है। चलो 1,20,000 रुपया अपन ने मांगा था, 6,000 उसने नहीं दिया, तो कितना देगा अपने को? 1,14,000। तो जो पैसा देंगे बेटा उसका एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट अकाउंट। सर हमने मांगा 1,20,000 था, उसने अपने को 6,000 नहीं दिया, दोनों मिला के, तो अपने को जेब में पैसा कितना आएगा? 1,14,000, 1,14,000। कोई तकलीफ है अपने को? यहां तक कोई तकलीफ हो तो बोलो, समझा अपने को? अभी बेटा क्वेश्चन में क्या लिखा मालूम है? कि ऑल दोज 1,500 शेयर्स वर forfeited, वर, यानी अभी बेटा हम लोग एंट्री कौन सा पास करेंगे? शेयर्स forfeited, शेयर्स। चलिए यहाँ पे आते हैं हम लोग 9 एंट्री। तो यहाँ पे मैं खाली हेडिंग लिखता हूं, हम लोग बेटा शेयर्स किसके फोरफिट कर रहे हैं? राम के। किसके कर रहे हैं हम लोग? अलग अलग फोरफिट करेंगे तो आंसर अपना एकदम राइट आएगा। राम के पास बेटा कितने शेयर्स थे? कितने थे? 500, बराबर। अब भी मेरे को एक चीज बोलो, सबसे पहला जब मैं फोरफिट करता हूं तो अभी बेटा ये शेयर्स अपन ने कैसे इशू किए थे? प्रीमियम कैसे किए थे अपन ने? और राम ने क्या पे नहीं किया? अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल। तो बेटा जब राम ने अलॉटमेंट पे नहीं किया तो कहना से राम ने प्रीमियम भी पे नहीं किया रहेगा। अरे यस और नो? तो ये केस नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। 1 2 3 4। 3 कौन सा था? शेयर्स इशूड एट प्रीमियम एंड प्रीमियम अमाउंट नॉट रिसीव, प्रीमियम अमाउंट। तो यहाँ पे हम लोग एंट्री बेटा कौन सा पास करेंगे? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अभी प्रीमियम नहीं मिला तो बेटा अपने लिए प्रॉफिट है कि लॉस है? लॉस है ना बेटा, प्रीमियम नहीं मिला, क्या हुआ? अपने लॉस हुआ ना यार। तो क्या होगा? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट। क्या एंट्री को बेटा? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू। अभी सुनना बेटा, हमने यहाँ पे कॉल सी नदी का एंट्री पास किया कि नहीं किया है? तो यहाँ पे हमेशा हम लोग क्या लिखेंगे सर? टू कॉल्स इन अरियर, टू कॉल्स इन अरियर। यानी अगर आपने जब भी उसने पैसा नहीं दिया तब आपने एंट्री कौन सा पास किया? कॉल सीन अरियर। कौन सा पास किया? कॉल सीन। तो आप जब फोरफिट करोगे ना तो जो पैसा नहीं आएगा वो क्या लिखोगे? टू कॉल सीन अरियर। यस और नो? अगर ऊपर में वो कॉल सीन अरियर का एंट्री पास नहीं करता ना तो यहाँ पे क्या लिखता है? टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फर्स्ट। आर वी क्लियर नॉट? समझा? अगर ऊपर आपने कॉल सीन अरियर का एंट्री पास किया है तो नीचे जब आप फोरफिट करोगे ना तो अपने को क्या लिखना है? टू कॉल सीन अरियर, टू कॉल सीन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल लिखने की जरूरत नहीं है। बट ऊपर अगर आप बेटा ये कॉल सीन अरियर का एंट्री पास नहीं करते हो तो आप नीचे क्या लिखोगे? टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल। आर वी क्लियर? यस सर। चलिए उसके बाद में नेक्स्ट आते हैं, जो पैसा आया है बेटा वो हम लोग कहां पे लिखेंगे? टू शेयर्स फोरफिटेड, टू शेयर्स। चलिए राम के पास बेटा शेयर्स कितने थे? क्या राम का अपन ने एप्लीकेशन मांगा था? क्या अलॉटमेंट मांगा था? क्या फर्स्ट कॉल मांगा था? सब मांगा था ना। तो राम का कॉल्ड अप कैपिटल कितना होगा? 10।
500 इंटू 10 कितना आएगा बेटा? प्रीमियम अपना कितना रुपया है? 2 रुपया ना, तो राम ने प्रीमियम नहीं दिया था, कितना आएगा? 1000। अभी राम ने, देखो अभी अपन लिखा भी है, राम ने समझो कितना रुपया नहीं दिया अपने को, उसके बाद में कितना नहीं दिया अपने को? 2000। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग से कितना आएगा टोटल? 4500, 4000। तो खाली राम ने क्या दिया था बेटा अपने को? एप्ली क्या दिया? खाली कितना रुपया था एप्लीकेशन? 3 रुपया। कितना आएगा यहाँ पे? समझा अपने को? अरे समझा? ये कौन सा केस था? राम का अपन ने शेयर्स क्या किया? फॉरफिट। क्या किया अपन ने? फॉरफिट। अभी 10। अभी किसका शेयर आएगा? श्याम शेयर्स फॉरफिटेड। कितने शेयर्स थे उसके पास बेटा? 1000। बट इसने खाली क्या पे नहीं किया अपने को? फर्स्ट पर। इसका मतलब कहना है इसे प्रीमियम पे, अलॉटमेंट पे किया उसने। और जब उसने अलॉटमेंट पे करा है, मतलब क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि प्रीमियम पे कर लिया रहेगा? इसका मतलब ये वो केस है, शेयर्स इशूड एट प्रीमियम एंड प्रीमियम अमाउंट रिसीव। तो केस 1 2 3 4 4 मैं सेम लाइक एंटी नंबर 1 बराबर। चलो क्या एंटी होगा आपका बेटा? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन अरियर। टू कॉल्स इन, समझा अपन कॉल्स इन क्यों लिख रहे हैं? टू कॉल्स इन अरियर। और क्या आएगा? टू शेयर्स फॉरफिटेड। चलो 1000 शेयर्स है। और याद रखना जब प्रीमियम मिल गया ना, तो अपन पूरे क्वेश्चन से प्रीमियम को हटा देंगे बराबर। अपने को एंट्री इससे ही पास करना है। चलो अभी कितना? 10 रुपया। तो 1000 इंटू 10 कितना होगा? 10,000। अभी देखो यहाँ पे देखेंगे ना कितना पैसा प्रीमियम हटा दो, इसका मतलब उसने फर्स्ट कॉल नहीं दिया, मतलब एप्लीकेशन अलॉटमेंट दिया कि नहीं दिया? तो 3 और 3 कितना होता है? 6। तो 1000 इंटू, यहाँ पे 1000 इंटू 6, उसने कितना रुपया दे दिया? और खाली उसने लास्ट वाला नहीं दिया, 1000 इंटू 4 कितना नहीं दिया उसने? 4। समझा? समझा? यस सर, समझा? ये क्या हो गया? अपन ने क्या किया? फॉरफिट। क्या किया अपन ने? अभी क्वेश्चन आगे क्या बोल रहा है कि सर हमने वो शेयर्स किसको इशू किए? जादू किसको किए? तो बेटा अपन ने पूरे 1500 दिए कि 1250 दिए? जिसमें राम के कितने हैं? तो सबसे पहले हम लोग यहां पे लिखते हैं सर 11। री इशू ऑफ राम शेयर्स। री इशू ऑफ राम शेयर। चलो री इशू बेटा कैसे कि डिस्काउंट में किया अपन ने। एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट। और टू क्या आएगा? शेयर कैपिटल अकाउंट बराबर। राम के अपन ने पूरे इशू के नहीं किए 500 इंटू, देखो यहाँ पे क्या लिखा है? री इशू कितने किए? 2 रुपए डिस्काउंट, 2 रुपए। तो बेटा 10 रुपए वाला शेयर से 2 रुपया डिस्काउंट, यानी अपने को पैसा कितना आएगा? 8 रुपया। तो यहाँ पे लिखते हैं 500 इंटू 8 कितना आएगा? 4000। डिस्काउंट कितना रुपया बेटा? 2। कितना रुपया डिस्काउंट है आपका? 1000। यहाँ पे कितना आएगा सर? 5000। वो तकलीफ हुआ अपने को। उसके बाद में सर फिर आते 12th। अभी री इशू ऑफ किसके शेयर? श्याम के शेयर। चलिए क्या एंट्री होगा बेटा? सेम एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट और टू शेयर कैपिटल अकाउंट। टू शेयर कैपिटल। सुनो ध्यान से, इसके बेटा अभी इसके मैंने पूरे री इशू के 750 किए। तो 750 इंटू 8 रुपया कितना आएगा? 6000। 750 इंटू 2 रुपया डिस्काउंट कितना आएगा? 1500। यहाँ पे कितना आएगा? 7500। 7500। कोई तकलीफ है? समझा? बट मैंने आपको क्या बोला है कि जब भी आप री इशू करोगे ना, तो बेटा एक एंट्री आपको कंपल्सरीली पास करनी है। वो कौन सा है? फॉरफिटेड अमाउंट ट्रांसफर इनटू कैपिटल रिजर्व। यहाँ पे वो एंट्री पहले पास कर देता हूं। एंट्री कौन सा होगा बेटा? शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू
कैपिटल बराबर। चलो इसका थोड़ा हिसाब किताब करना है। चलो सबसे पहला अपन ने किसके शेयर री इशू किए थे? राम। अभी सुनो ध्यान से बेटा, राम के जो अपन ने शेयर फोरफिट किए थे, कितने शेयर फोरफिट किए थे? और राम के री इशू भी अपन ने कितने करे? पूरे के पूरे 500 शेयर्स अपन ने क्या करे? री इशू। क्या किया अपन ने? सुना ध्यान से सर, जब राम के शेयर्स मैंने फोरफिट किए थे तो अपना हराम का कमाई कितना था? कितना था कि भाई अगर ये शेयर्स पूरे बिक गए ना तो मेरे को 1500 का क्या होगा? फायदा। क्या होगा? फायदा। बट क्या अपने शेयर्स पूरे बिके? बिके ना अपने? पूरे बिके ना, 500 पूरे बिक गए उसके। और वो टाइम पे लॉस कितना हुआ अपने को? तो 1500 का फायदा होने वाला था, 1000 का लॉस हो गया, तो कितना फायदा बचा अभी भी? कितना बचा अभी भी? तो यहाँ पे मैं क्या बोलूंगा मालूम है कि सर राम के शेयर्स अपन ने पूरे इशू किए, जब फोर रिपीट किए थे वो टाइम पे हराम का कमाई कितना? 1500 था। री इशू के टाइम पे कितना लॉस हो गया? यानी राम का तो प्रॉफिट कितना बचा बेटा? कितना बचा है? समझा ये कहां से आया? अब भी बेटा किसकी बारी आएगी? श्याम की। सुना ध्यान से, श्याम के शेयर्स फोरफिट कितने हुए? यानी यही समझो मैंने परचेज कितना किया? 1000। और वो टाइम पे अपना हराम का कमाई कितना है? बट बेटा श्याम के शेयर्स अपन ने पूरे री इशू किए कि 750 री इशू किए। इसका मतलब मेरे को एक चीज बोलना, मैंने 1000 मैंगो परचेज किए, 750 मैंगो बेचे, तो प्रॉफिट अपने को 1000 पे होगा कि 750 पे होगा? पक्का? जितना बेचोगे उस पे फायदा होगा अपने को। तो मैंने परचेज कितना किया? 1000। कितना किया है? और बेचा कितना है? तो अपने को फायदा भी किस पे होगा? तो यहाँ पे हम लोग बोलते हैं, लिखते हैं यहाँ पे सर, ये कौन है? श्याम। कौन है? श्याम। यहाँ पे लिखते हैं शेयर्स फोरफिटेड अमाउंट फॉर 750 शेयर्स बराबर। चलो अपन ने बेटा कितने शेयर्स फोरफिट किए? उसके 1000। उसके सामने हराम का कमाई कितना था? 6000। कितना था? तो ये तो 1000 पे है ना, बट अपन ने बेचे कितने? तो 750 पे कितना? क्रॉस मल्टीप्लाई, 6000 इंटू 750 डिवाइड बाय 1000 कितना आता है? 4500। यानी कितना होगा बेटा? 4500। 4500। यानी वो क्या बोलता है कि अगर ये 750 शेयर बिक जाएंगे ना तो अपने को फायदा कितना होगा? 4500 का। 4000। बट जब बिके तो बेटा अपने को फायदा हुआ कि लॉस हुआ? कितने का लॉस हुआ है? तो लेस अपन करते हैं, लेस लॉस ऑन री इशू। लॉस ऑन कितना हुआ है? 1500। यानी इस पे कितना कमाया अपन ने? 3000। तो 500 इसका, 3000 इसका, टोटल कितना आएगा? यानी ये शेयर बेचने पे कंपनी को फायदा कितना हुआ है? 3500। कितना हुआ? 3000। वो अपन ने कहां पे डाल दिया? कैपिटल रिजर्व। समझा सबको? यस सर। अरे आत्मा वो समझा? पक्का समझा अपने को? निकेत क्या पूरा क्वेश्चन? तो ये वाला ना, ये 1000 कहां से आया? अरे वही तो, ये भी क्या समझा? 1000 तो उसके पास शेयर्स थे तो ये तो फिर बाय डिफॉल्ट प्रॉब्लम है। 1000 इसके पास शेयर्स कितने पड़े? 1000 बराबर। 1000 पे इसका हराम का कमाई कितना है? बराबर। बट इसने बेचा कितना? 1000 की 750। तो वो क्या बोलता है कि 1000 पे हराम का कमाई 6000 है, तो वही मेरा 750 पे कितना होगा? तो कितना निकला? 4500 बराबर। बट जब उसने 750 बेचा ना वो टाइम पे उसको प्रॉफिट लॉस हुआ ना, उसको कितने का लॉस हुआ? तो अपन ने वो 1500 वहां से हटा दिया। यानी उसने क्या बोला कि चलो 750 बेचने पे मेरे को 3000 का क्या हुआ? फायदा। क्या हुआ है? फायदा। तो वो हम लोग कहां पे डाल देंगे? कैपिटल रिजर्व। कोई तकलीफ है अभी? समझा? यस सर। एग्जाम में बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, 3 से 4 बार आया ये। और ये क्वेश्चन ऐसे आया है, वो नहीं खाली 4 फीट का पास करना है, ये क्वेश्चन आपको एज इट इज करना है बराबर। और कितने मार्क है? एक बार 15 मार्क का आया था, तो शायद 15 मार्क कम नहीं होंगे कि कम है? पक्का ऐसा लगता है कम है? सुनो 17 पे आ जाओ। एक्स कंपनी लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड with an authorized share capital of 90,000 equity shares of rupees 10 each.
द कंपनी परचेज लैंड एंड बिल्डिंग फ्रॉम वाई कंपनी लिमिटेड फॉर ₹4 लाख। कितने परचेज किया बेटा? 4 लाख में। पेबल इन फुल्ली पेड अप शेयर्स ऑफ द कंपनी। कंपनी कैसे पेमेंट करिए बेटा? फुल्ली पेड अप, फुल्ली पेड अप। बेटा अपने पास एक शेयर्स का भाव कितना है? कितना है? 10 बराबर। तो अभी कंपनी सामने वाले को कितना असेट परचेज? 4 लाख कर रही है। अभी अपन एट पार पे इशू कर रहे हैं, तो बेटा अपने को सामने वाले को कितने शेयर देने पड़ेंगे? 40,000 शेयर। समझा अपन ने क्या किया है? आगे लिखा है पेबल फुल्ली पेड अप शेयर कंपनी द बैलेंस ऑफ द शेयर्स वर द बैलेंस ऑफ द शेयर्स वर इश्यू टू द पब्लिक। इश्यू टू द, बेटा कंपनी टोटल कितने शेयर है कंपनी के पास? अरे कितने हैं? 90,000 में से वो 40,000 शेयर किसको दे रही है? असेट परचेज करने के लिए, बराबर। तो कितना बचा बाकी? कितना बचा? तो 50,000 कंपनी किसको इश्यू कर रही है? पब्लिक इश्यू कर रही है। तो पब्लिक बेटा क्या देगी? पैसा, बराबर। विच वर फुल्ली सब्सक्राइब एंड पेड अप। यू आर रिक्वायर्ड टू पास द जर्नल एंट्री, प्रिपेयर द बैलेंस। अपन बैलेंस शीट बाद में सीखेंगे, ठीक है। पहले अपन क्या पास करते हैं? जर्नल एंट्री, जर्नल। चलो सबसे पहले बेटा असेट परचेज करने का एंट्री क्या होगा? अपन असेट किससे परचेज करें? वाई कंपनी ना। तो क्या एंट्री होगा? असेट अकाउंट डेबिट टू वाई कंपनी लिमिटेड। कितने का परचेज किया अपन ने? 4 लाख। कितने का परचेज किया अपन ने? उसको अपन क्या दे रहे हैं? शेयर्स। क्या दे रहे हैं उसको हम लोग? तो क्या एंट्री होगा? वाई कंपनी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, यस और नो। कितना आएगा बेटा आपका? 4 लाख। कितना आएगा आपका? 4 लाख। कोई तकलीफ हुआ आपने को? अभी 90,000 टोटल शेयर्स थे, 40,000 मैंने असेट के लिए दिया, बाकी कितने बचे अपने पास? 50। 50,000 हमने किसको इशू किए? तो पब्लिक से क्या आएगा? क्या एंट्री होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अगर आप चाहो तो ऐसा भी एंट्री पास कर सकते हो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन और फिर शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। अरे यस और नो? समझा बेटा? समझा? चलो ये भी होमवर्क है, एक और ऐड कर लेना, ठीक है। ये तो अपन ने सब दे दिए थे ना, कुछ बाकी थे। ये घर पे एक बार देख लेना तीसरा, ठीक है। देखना खाली, बस करना मत, बस। 14 अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ते हैं इसको। पढ़ो, पढ़ लो। बी लिमिटेड इश्यूड 20,000 इक्विटी शेयर। कितने शेयर से बेटा? निकेत कितने शेयर से? 20,000 इक्विटी शेयर, बराबर। ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 20 पर शेयर, एट अ प्रीमियम ऑफ 20, पेबल एज फॉलोज। ऑन एप्लीकेशन 50 रुपया, अलॉटमेंट 50 है इंक्लूडिंग प्रीमियम, फाइनल कॉल 20 है। फाइनल कितना आपका? 20। यानी बेटा कंपनी 100 रुपए वाले शेयर्स को कितने में इशू कर रही है? 20 रुपए, यानी 120 किसमें कर रही है? यानी कंपनी डिस्काउंट पे कर रही है या प्रीमियम पे कर रही है? जिसमें एप्लीकेशन पे कंपनी 50 रुपया मांग रही है, अलॉटमेंट पे 50 और फर्स्ट कॉल पे 20। तो बेटा 120 हुआ कि नहीं हुआ? आगे लिखा है सर एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 24,000 शेयर्स। कितने शेयर का एप्लीकेशन आया? यानी बेटा ओवर की अंडर, ये कौन सा केस है? ओवर अलॉटमेंट, ओवर। आगे लिखा है लेटर ऑफ रिग्रेट वर इश्यू। रिग्रेट का मतलब क्या होता है? रिग्रेट मतलब क्या होता है? खेद। बड़ा सुना है, सुना है खेद? नहीं सुना है? ट्रेन में होता है अनाउंस, आज ट्रेन कैंसिल हो गई, बराबर। नहीं सुना है? नहीं सुना है? खेद है, बराबर। तो मतलब लेटर ऑफ रिग्रेट किसको देंगे हम लोग? जिसको शेयर मिला है या जिसको नहीं मिला है? पक्का ना? जिसको मिला उसको बोलेंगे रिग्रेट देंगे, सॉरी आपको मिल गया है। तो आगे का लिखा है लेटर ऑफ रिग्रेट वर इश्यू टू द एप्लीकेंट फॉर कितने शेयर? यानी बेटा 24,000 एप्लीकेशन आया था, 4,000 को अपन ने क्या दिया? लेटर ऑफ रिग्रेट। लेटर ऑफ, यानी बोलते हैं कि सर आपको शेयर नहीं मिले, क्या ना, दिस कॉल्ड रिजेक्शन। तो रिजेक्शन में पैसा आता है कि जाता है? क्या एंट्री होगा? शेयर एप्लीकेशन टू बैंक, यस और नो। तो बेटा 4,000 को मना बोला है, तो कितना बचा अपने पास? कितना बचा? 20। एंड ऑल द अदर एप्लीकेंट, ठीक है। मिस्टर ए द होल्डर ऑफ 150 शेयर, होल्डर ऑफ, यानी मिस्टर ए करके एक बंदा है जिसके पास कितने शेयर है? 150 शेयर।
फेल टू पे द अलॉटमेंट एंड कॉल मनी, क्या पे नहीं किया उसने सर? अलॉटमेंट एंड कॉल मनी, द शेयर्स वर forfeited, शेयर्स वर, show the journal entry and cash book in the books of B limited, in the books of B limited, can you start? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो भी मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा ये? 4। पेज नंबर बेटा बता सकते हो? 11.10। कंपनी का नाम क्या है? क्या? डी, बी, इन द बुक्स ऑफ, अरे यार वहाँ पे बी, हाँ हाँ हाँ, बी से भालू बराबर, तो जैसा काम वैसे ही नाम आते बराबर साले, बी से भालू, तो ना इन द बुक्स ऑफ बी लिमिटेड बराबर, निकेत जनरल एंट्री। चलो पूरा क्वेश्चन समझते हैं। कंपनी के पास शेयर्स कितने थे बेटा? 20 है। कितने थे? 20 है बराबर। सुनो यहाँ पे लिख देता हूँ, एप्लीकेशन रिसीव्ड, और यहाँ पे क्या लिखते हैं हम लोग? शेयर्स इश्यू। चलो बेटा एप्लीकेशन कितना आया था? कंपनी के पास शेयर्स कितने पड़े हैं? 20,000। अभी बेटा कंपनी 4,000 को रिजेक्ट कर रही है नहीं कर रही है? तो कंपनी बोलते हैं कि 4,000, क्या बोलती मालूम है तुमको? एक भी शेयर हम लोग देंगे नहीं, बराबर। तो बेटा कंपनी के पास अभी कितनी एप्लीकेशन पड़ी है, और सामने शेयर भी कितने पड़े हैं? कोई तकलीफ है अभी कंपनी को? कुछ भी तकलीफ नहीं है, यस और नो? पक्का? यानी कंपनी एक ही सिद्धांत फॉलो कर रही है, दैट इज रिजेक्टेड। दैट इज क्या है? कौन सा? रिजेक्टेड, यस और नो? अभी सुनना, यहाँ पे कैपिटल, प्रीमियम और रिसीवेबल बराबर, यहाँ पे आते बेटा एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल। 50 रुपया एप्लीकेशन पे, 50 रुपया अलॉटमेंट पे, 20 रुपया फर्स्ट कॉल, टोटल कितना हुआ? एक कुछ नहीं है, मतलब प्रीमियम कहाँ पे रहेगा? ऐसे दिया हुआ भी उसने, ठीक है 20। चलो 50, 30 और 20 कितना हुआ? 100। कोई तकलीफ हुआ अपने को? पक्का? अभी क्वेश्चन में क्या बोला है कि सर एक बंदा मिस्टर ए करके, जिसके पास कितने शेयर है? 150, कितने उसके पास? और उसने क्या पे नहीं किया? डिड नॉट पे अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल, देयरफॉर शेयर्स अपन ने क्या किया? फॉरफिट। क्या किया अपन ने? चलो अलॉटमेंट बाद में देखते। सबसे पहला, पहला एंट्री बेटा आपका कौन सा होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू, कौन सा इक्विटी लिखा है? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर। चलो कितने थे? 24,000 मल्टीप्लाई 50, कितना आता बेटा? 12। कोई तकलीफ है अपने को? पक्का? अभी हमने क्या किया है सर? हमने 4,000 को क्या करा? रिजेक्ट। क्या किया अपन ने? तो रिजेक्ट करने का एंट्री क्या होता है? निकित क्या एंट्री होता है? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। चलो तो क्या एंट्री होगा आपका? शेयर, नितिन बेटा पढ़ेंगे क्या दोस्त? टू बैंक। कितनों को रिजेक्ट किया है? इंटू 50, कितना आएगा? 2 लाख। कितना आएगा? 2 लाख। तो बाकी पैसा हम लोग कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे? कैपिटल। कहाँ पे डालेंगे हम उसको? कैपिटल में। क्या एंट्री होगा बेटा आपका? इक्विटी में डालना भूल गया, ठीक है। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। चलिए कितना था? 20,000 शेयर से अपने पास, मल्टीप्लाई बाय 50, कितना आएगा? 10 लाख। कितना आएगा? 10 लाख। कोई तकलीफ हुआ बेटा? समझा आपने को? अभी कंपनी क्या मांगेगी सर? बेटा एप्लीकेशन हुआ तो कंपनी क्या मांगेगी अपने पास से? अलॉटमेंट। अलॉटमेंट सादा है कि प्रीमियम वाला है? तो एंट्री सादा पास करेंगे, प्रीमियम का पास करेंगे? तो क्या एंट्री होगा सर? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम बराबर। चलिए मेरे को एक चीज बोलो, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट कितना आपका? 20,000 के हिसाब से है तो 20,000 मल्टीप्लाई कितना रुपए आपका? 50, तो इंटू 50 कितना आएगा? 10 लाख। कितना आएगा? अभी इसमें आपका कैपिटल कितना रुपया? 30 रुपया ना, तो कितना आएगा? 6 लाख। कितना आएगा? तो ये बेटा कितना आएगा आपका?
4 लाख, तो ये कितना 20,000 इंटू 20, समझा आपने को। चलो अभी कौन है, देखो क्वेश्चन में क्या लिखा, मिस्टर ए करके एक बंदा, किधर गया, ये रहा, होल्डर ऑफ 150 शेयर्स फेल टू पे द अलॉटमेंट, क्या पे नहीं किया उसने। तो एक काम करते, ये क्वेश्चन में अपन कॉल्स इन अरियर का एंट्री पास नहीं करते, बराबर, ये सुन लो, समझाइए। लास्ट टाइम किया था ना अपन ने, नहीं किया था। तो लास्ट टाइम जब अपन ने कॉल्स इन अरियर का एंट्री पास किया था, अपन नीचे का लिखा, जब फॉरफिट किया था तो 2 कॉल्स लिखा था। एक बार यहाँ पे अपन पास नहीं करते, बराबर, सुनो ध्यान से। तो बेटा मेरे को बोलो, इतना कंपनी ने अलॉटमेंट मांगा है, अपने को पैसा आएगा कि नहीं आएगा। चलो क्या एंट्री होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। चलो बेटा कंपनी ने पैसा कितना मांगा है, 10 लाख, कितना मांगा है। अभी वो मिस्टर ए के पास शेयर्स कितना है, 150, और अपने पास अलॉटमेंट 50 रुपए का है, तो कितना नहीं आएगा, 7,500, 7,000। समझा मैंने क्या किया, 150 मिस्टर ए के पास शेयर्स पड़े, मल्टीप्लाई बाय 50, कितना आएगा, 7,500। चलो एक काम लेस को, कितना आता है, 9,92,500 आ रहा है। यानी कंपनी को कितना पैसा आएगा, 9,92,500, समझाइए। इसमें अपन ने क्या क्या मालूम, अपन ने कॉल सीन अरियर का एंट्री पास किया हुआ नहीं है, वो अपन बाद में देखेंगे, ठीक है। अभी सुनना 6, अभी हम लोग क्या मांगेंगे, फाइनल कॉल फर्स्ट कॉल बराबर, क्या एंट्री होगा बेटा, इक्विटी शेयर, क्या दिया उधर, फर्स्ट की फाइनल कॉल लिखा ना, ठीक है, इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर। चलो कितना है बेटा, कितने शेयर्स थे कंपनी के पास, 20,000, और वो कितना 20 रुपये, कितना आएगा, 4 लाख। तो तकलीफ है, समझा आपने को। चलिए उसके बाद में नेक्स्ट, अभी बेटा अपने को पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट। चलो 4 लाख रुपए आने वाला है, बट बेटा वो उसने अपने को पैसा नहीं दिया ना, 20, कितना दिया उसने, अपन 3,000, तो कितना आएगा सर, 3,97,000, बराबर। तो आपको कितना पैसा आएगा, 3,97,000। कोई तकलीफ है अपने को, पक्का। अभी मेरे को बोलो, अपन ने वो शेयर्स रखे है कि फॉरफिट कर लिए। तो बेटा अभी अपन क्या बोलेंगे, मिस्टर ए करके बंदा है, जिसके पास कितने शेयर्स हैं, 150 शेयर्स, कितने बेटा उसके पास, उसने क्या नहीं दिया अपने को, अलॉटमेंट और कॉल, अलॉटमेंट और, ड्यू टू दिस हमने शेयर्स क्या कर दिए, फॉरफिट, क्या किया अपन ने, क्या किया अपन ने। तो मेरे को बोलो, जब उसने अलॉटमेंट नहीं दिया है तो कहना है से प्रीमियम भी नहीं आएगा, अरे बराबर। तो कहना है से ये वो केस है, शेयर्स इशूड एट प्रीमियम एंड प्रीमियम नॉट रिसीव, एंड प्रीमियम। तो केस 1 2 3 या 4, 3, कौन सा केस है आपका, केस नंबर 3, केस नंबर 3। चलो एंट्री पास हो करते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अभी प्रीमियम मिला है या नहीं मिला है, तो यहां पे प्रीमियम का लॉस हो गया, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, बराबर। और क्या आएगा, अभी हाँ, टू शेयर अलॉटमेंट। अभी कॉल शेयर नहीं आया, क्यों, क्योंकि अपने ऊपर कॉल शेयर का एंट्री पास किया हुआ नहीं है। और यहाँ पे क्या आएगा, टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर, बराबर। चलो अपने पास शेयर्स कितने उसके, 150, अपन ने पूरा मांगा है, बराबर, यस और नो, 100 रुपया, कितना आएगा, 1,500। प्रीमियम बेटा कितना रुपया था, सॉरी 15,000, प्रीमियम कितना आएगा, 3,000, कितना आएगा, 3,000। अभी अलॉटमेंट कितना आएगा सर, 50 रुपया उसने अलॉटमेंट का नहीं दिया, कितना आएगा, 7,500। फर्स्ट कॉल कितना था आपका, 20 रुपया, कितना आएगा सर, 3,000। और एप्लीकेशन कितना रुपया था बेटा, 50 रुपया ना, 7,500, समझाइए, ज्यादा हो गया, अरे हाँ, 150 इंटू कितना, फर्स्ट कॉल 20 रुपया और एप्लीकेशन 50, समझाइए, समझा आपने को।
ये अभी उसने री इश्यू करने का बोला है नहीं, तो अपने खाली कौन सा पास किया सर, शेयर्स फोरफीटेड शेयर्स। पूछता क्वेश्चन में, घर पे कर लोगे, कर लोगे ना, तो थोड़ा मालूम पड़ेगा, ठीक है।